हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 4D का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टॉपिक है क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो पेज नंबर 102 का है। तो इसमें दो आइसोसेल्स ट्रायंगल दिया हुआ है। राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसका ये 90 डिग्री इधर है, ये 90 डिग्री है। और ये दोनों का पोजीशन इस तरह से कि ये जस्ट इसका इन्वर्टेड है। यहाँ से एक रे इस तरह से इंसिडेंट होती है परपेंडिकुलरली। आइसोसेल्स है इसलिए एक 90 है, तो बाकी दो रिमेनिंग 45 होगा। अब हम लोग रे डायग्राम बनाने के पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो अगर कोई इस तरह से इंटरफेस है जिसके नीचे यहाँ डेंसर मीडियम है एंड ऊपर रेयर मीडियम है, और कोई रे ऑफ लाइट इस तरह से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रैवल करती है, तो इसमें क्या होता है हम लोग जानते हैं, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं, DRA, ये वर्ड याद रखिएगा, डेंसर टू रेयर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड RDT, रेयर टेंसर टुवार्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, ये ट्रिक है याद रखने का। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, तो अब क्या होगा अगर ये एंगल हम लोग ये इधर ये एंगल आई है एंड ये एंगल जो नॉर्मल के साथ बना रहा है ये आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये एंगल हम बढ़ाते जाएं तो ये क्या होगा, अगर आई का वैल्यू हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो ये आर का वैल्यू भी बढ़ता जाता है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आर का वैल्यू हम लोग इस तरह से, आर का वैल्यू बिल्कुल ये इसको टच करता हुआ, सरफेस को ये टच करके आर मतलब रे निकल जाएगी। और इस कंडीशन में आर का वैल्यू जो होता है 90 डिग्री होता है, और इस आई के वैल्यू को यहाँ कहते हैं सी, क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर अगर आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, तब उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इट मीन्स कि ये इस तरह से रे जाके इसी मीडियम में वापस चली आती, तो इसी को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो चलिए, ये रिकैप हो गया। अब हम लोग जल्दी से इसको सॉल्व कर लें। तो ये इस तरह से रे इस तरह से आई यहाँ पर, और ये यहाँ देखिए परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, इस तरह से परपेंडिकुलरली नीचे आएगी। अब इस सरफेस पे आने पे क्या होगा, यहाँ पर ये एंगल कौन सा है, ये तो परपेंडिकुलर आई तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 45 है, तो बचा हुआ एंगल हम लोगों का ये 45 डिग्री होगा। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम इसका परपेंडिकुलर, इस सरफेस का परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करें, तो आई का वैल्यू क्या होगा 45 डिग्री, क्योंकि 90 है तो 45 ये था, तो बचा हुआ 45, तो आई का वैल्यू 45 डिग्री है। तो इट मीन्स क्या है, हम लोग जानते हैं ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है, तो आई का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, इसलिए इस केस में क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये रिफ्रैक्शन नहीं होकर के इसमें ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो रिफ्लेक्ट होगी तो ये इस तरह से जाएगी। अब रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या जानते हैं, आई इक्वल टू आर होता है, तो आई अगर 45 है तो आर भी 45 होगा, ये 45 बन गया। अब सारे एंगल को प्लस करते तो ये बचा हुआ एंगल कितना आता है 45, ऑब्वियसली, क्योंकि सारा 180 होना चाहिए। अब तब ये हम लोग ऐसे इस तरह से इसको बाहर ये निकल जाएगा, ये बाहर इस तरह से निकलता, तो ये देखिए ये 45 है, ये 45 तो 90 हो गया, इसका मतलब ये इस तरह से नॉर्मली बाहर निकलेगी। अब नॉर्मली इस पे बाहर जाएगी, तो अब इसमें भी क्या होगा, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है इसमें, तो इसमें भी इस तरह से आएगी यहाँ पर। फिर सेम इसी तरह यहाँ भी 45 है, तो ये 45 डिग्री हो गया, तो इसमें नॉर्मल इस तरह से ड्रॉ किए, तो ये 45 डिग्री पर इंसिडेंट रे, यहाँ भी इंसिडेंट रे 45 डिग्री हो गया, जो कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, इसलिए इसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ये इस तरह से 45 डिग्री से मुड़ जाएगी, क्योंकि आई इक्वल टू आर होता है, तो बचा हुआ एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, तो ये जो बाहर निकलेगी ये इस तरह से रे नॉर्मली बाहर निकल जाएगी। तो ये हम लोगों का हो गया, इस तरह से रे आई, इधर मुड़ गई, और ये परपेंडिकुलरली बाहर आ गई रे। तो ये हम लोगों का रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। ओके।
तो इसके बाद हम लोग एक दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इस तरह से एक रे इस पे नॉर्मली इंसिडेंट होती है। तो ये नॉर्मल इंसिडेंट होती है रे और हम लोगों को इसका कंप्लीट रे डायग्राम बनाना है। यहाँ ये P दिया है और ये A है, B है, ये C है और ये क्वेश्चन नंबर 24 है, पेज नंबर 102 का। तो इस तरह से ये नॉर्मली अगर हम लोग इस तरह इंसिडेंट होती है तो आगे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ आएगी, इस तरह से इसके साइड BC पर, ठीक है, साइड BC पे इस तरह से आई। और यहाँ पर जैसे ही ये इस पे इंसिडेंट करेगी तो हम लोग इसका आई का वैल्यू पता पहले कर लेते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा। तो नॉर्मल ड्रॉ किए, नॉर्मल ड्रॉ करते तो ये था 90, ये है 60, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि सब मिला के 180 होना चाहिए ट्रायंगल का। तो अगर ये 30 है तो नॉर्मल ड्रॉ किए तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री होगा, क्योंकि नॉर्मल है 90 डिग्री है तो ये 60 हो गया। अब ये 60 है, इट मीन्स कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल तो 42 डिग्री ही है। तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो I इक्वल टू आर। रिफ्लेक्शन हम लोग को याद है, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ I इक्वल टू आर होता है। तो ये यहाँ से 60 है तो ये भी 60 ही होगा। तो हम लोग इसको थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा करके एंगल इस तरह से 60 की तरह दिखा देते हैं, ये 60 है। अब इसके बाद ये 60 है, ये बचा हुआ एंगल यहाँ 30 होगा, तो 60 + 30 90, इट मीन्स ये इस तरह से नॉर्मली बाहर निकल जाएगी। ये नॉर्मली इस तरह से बाहर निकल गई, ये है इमर्जेंट रे। ओके, तो ये हम लोगों का रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। और ये लास्ट ईयर का 2023 का ये लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन आया भी था कि रे डायग्राम हम लोगों को कंप्लीट करना था। तो इसके बाद एक और हम लोग इस तरह का रे डायग्राम सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें हम लोगों को इस तरह से ये ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल ABNC, इस तरह से ट्रायंगल दिया है। यहाँ से इस तरह से Q है, P है। ओके, अब यहाँ से ये नॉर्मली है और ये एंगल हम लोगों को दिया हुआ है 30, तो बचा हुआ एंगल ये क्या होगा, इस ट्रायंगल का 60 होगा। इसका रे डायग्राम हम लोगों को दिखाना है एंड कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे PQ एंड क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री दिया है। तो सबसे पहले देखिए ये 90 डिग्री है, इसको आगे इस तरह से हम लोग बढ़ाएंगे तो ये इस तरह से आएगा, क्योंकि नॉर्मली है तो ये इस सरफेस AC पे ये इसका सरफेस, ये इसमें ये भी पूछा जाता है कि इस ट्रायंगल का कौन सा सरफेस मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि जो सरफेस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या जो सरफेस रिफ्लेक्ट करती है ना, रिफ्लेक्ट जो कर रही है उसी वही सरफेस मिरर की तरह बिहेव करती है, ये याद रखिएगा। इस चैप्टर से अक्सर क्या होता है ना कि क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये जो है ये रे डायग्राम बनाने का क्वेश्चन तो मस्ट है, ये आता ही है 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, और इससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस भी दिया जाता है। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए इस बार के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये इस तरह से आ रहा है, ये इंसिडेंट हो रहा है और ये यहाँ तो नॉर्मली था इसलिए ये सीधा डायरेक्ट आती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग को सबसे पहले आई पता करना है तो हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब देखिए ये 90, ये 60, तो ये कितना हो गया 30, ये 30 है तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 60। तो अब हम लोग जाने कि 60 आई का वैल्यू हम लोगों का कितना है 60 है, ये आई है, आई का वैल्यू 60 है जो कि क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है। क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, इसमें रिफ्लेक्शन होगा तो आई 60 है तो आर भी 60 होगा, ये भी 60 डिग्री होगा आर। इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो रही है
रिफ्लेक्ट होकर के इस तरह से निकलेगी इधर। अब ये देखिए, ये तो बचा हुआ एंगल 30 है, तो 30 30 60 हो गया। तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 60 प्लस 120 180 होता है। तो ये 120 डिग्री के एंगल से इस तरह से ये बाहर निकल जाएगी और ये हम लोगों का रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। तो इसमें अगर पूछा जाए कि कौन सा सरफेस मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो सरफेस एसी मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस चैप्टर से और कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसे भी सॉल्व करूँगी। टिल देन बाय।